कराची टेस्ट का आज दूसरा रोज पाकिस्तानी बल्लेबाज 4 विकेटों के नुकसान पर 33 रन से खेल का आगाज करेंगे। आज बैटिंग लाइन को क्रीज पर जमकर खेलना होगा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहिरा करना होगा। टेस्ट के पहले रोज बॉलर्स का राज रहा। एक रोज में 14 विकेटें गिरी। जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 220 रन बना सकी। यासिर शाह ने 3 और डेब्यू करने वाले नुमान अली और शाहीन आफरीदी ने 2-2 विकेटें ली। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी के तलबा ने आज भी एहतजाज की कॉल दे दी। गुज़श्ता रोज तलबा का पुरतशद्दुद एहतजाज हो गया। निजी यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने की कोशिश, गार्ड्स और तलबा का एक दूसरे पर पथराव, 8 अफराद जख्मी। पुलिस ने यूनिवर्सिटी गेट के बाहर टायरों को आग लगाने पर 25 तलबा को हिरासत में ले लिया। फैसलाबाद में भी एहतजाज, पुलिस का तलबा पर लाठीचार्ज, 2 तलबा जख्मी, 5 गिरफ्तार। तलबा मुतालबा कर रही हैं कि पढ़ाई की तरह इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं इम्तिहानों के हवाले से फैसला यूनिवर्सिटीज़ ने करना है। वीसी देखें, मुमकिन है तो ऑनलाइन इम्तिहानात करा लें। ऑनलाइन इम्तिहान ग्रेड के लिए गलत इस्तेमाल न किए जाए। सेनेट इलेक्शन की हिकमत अमली और आइंदा कानून साजी के लिए तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। वजीर आज़म इजलास की सदारत करेंगे। अहम हुकूमती फैसलों से मुतालिक पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लिया जाएगा। कर्ज के लिए F9 पार्क नहीं, इस्लामाबाद क्लब गिरवी रखा जाए। वज़ीर आज़म की F9 पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ की मुखालिफत, कहा सुकूक बॉन्ड्स के लिए अवामी पार्क के बजाय इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की समरी भेजी जाए। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के दौरान सुकूक बॉन्ड्स के इजरा के लिए F9 पार्क की ज़मीन को गिरवी रखने की समरी पेश करने पर वजारत ख़जाना पर शदीद बरहमी का इजहार किया। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, बताया वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेक्रेटरी खजाना से पूछा F9 पार्क गिरवी रखने की तजवीज़ क्यों आई। जवाब मिला ये सिर्फ अलामती है, अमलन फ़र्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म ने कहा अमली तौर पर नहीं होता तो वज़ीर आज़म हाउस गिरवी रख देते। एक वफाकी वज़ीर बोले अलामती ही था तो फिर ऐवान सदर गिरवी रखवा देते। पाकिस्तान आलमी सतह पर मुकदमे क्यों हार रहा है। वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म इमरान खान का आलमी अदालतों में ज़ेरे समात मुकदमात के इल्तवा का नोटिस, तफसीलात तलब कर ली। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी ने कहा पाकिस्तान ज़ेरे इल्तवा केसेस पर खतीर रकम खर्च कर चुका है। वकला को भारी अदायगी के बावजूद हम केसेस नहीं जीत पाए। कौन से केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, उनकी नुमाइंदगी किन वकला के पास है, रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा बताया जाए ये केसेस किस दौर में हुए, वकला को कितनी अदायगी हो चुकी है। गुज़िश्ता 5 से 7 साल में पाकिस्तान $300 मिलियन अदा कर चुका है। ब्रॉडशीट संजीदा मामला है, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म का वाशगाफ ऐलान। वफाकी काबीना ने ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद शेख सरबराही करेंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने बताया ब्रॉडशीट कमीशन सरे महल की भी तहकीकात करेगा। ब्रॉडशीट पर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनाया गया। कौम को पता चलना चाहिए कि उनका पैसा किसने खाया। मामले से PTI का कोई लेना देना नहीं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं ब्रॉडशीट से उनका कोई ताल्लुक नहीं तो उनके वज़ीर पैसे क्यों मांग रहे थे। नून लीग की रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ब्रॉडशीट में दुरुस्त एहतसाब हो तो 3 चेयरमैन नैब जेल में होंगे। जो खुद हिस्सादार हैं उसे ब्रॉडशीट कमीशन का चेयरमैन लगा दिया गया। हिस्सादार मुनसिफ नहीं हो सकता। PDM किसी से मुज़ाकरात नहीं कर रही, कोई बात करना चाहता है तो मुतालबात पूरे करके आए। मौलाना फजलुर रहमान फिर अड़ गए, कहा अदम एतमाद पर अमल होता नजर नहीं आ रहा। PP से कहा अदम एतमाद पर दीगर जमातों को एतमाद मिले। सब जमातों का अपना मौक़िफ़ लेकिन फैसले मुश्तरका होते हैं। जरदारी और नवाज शरीफ से राबता, कहा दोनों हुकूमत की रुखसती पर मुकम्मल इत्तफाक रखते हैं।
PTI की JUI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त। PTI रहनुमा फारूक हबीब कहते हैं हाफिज हुसैन अहमद ने इंकशाफ किया, लीबिया और इराक फंडिंग हुई। PTI पर इल्ज़ाम लगाने वाले के अपने लोगों ने ही भांडा फोड़ दिया। लगता है DI खान चक शहजाद में जायदादें फॉरेन फंडिंग से बनी। लॉन्ग मार्च का खर्चा उठाने वाले मुल्क का नाम भी सामने आ जाएगा। वज़ीर आज़म के माविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं फजलुर रहमान और कशमाला तारिक दोनों को जवाब देना होगा। इनके अकाउंट्स में मुआशी इनकलाब किस बिजनेस की वजह से आया। एक जेन्युइन बिजनेसमैन में और एक डकैत में ज़मीन व आसमान का फर्क है। जेन्युइन बिजनेसमैन की तरफ नैब कभी आंख उठाकर नहीं देखेगा। बिजनेसमैन और डकैत में वाज़ेह फर्क होता है। किसी ताजर का नैब के खौफ से मुल्क छोड़ना साबित कर दें, दफ्तर के बजाय सीधा घर चला जाऊंगा। किसी सियासतदान से कोई ताल्लुक है न नैब का सियासत से कोई वास्ता। चेयरमैन नैब कहते हैं एक सूबे से पूछा गया 15 अरब की गंदुम कहाँ गई, तो जवाब आया चूहे खा गए। चंद मोटे चूहे पकड़े तो 3 माह में 10 से 15 अरब की रकम वापस आ गई। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला कहते हैं नैब कार्रवाइयों से तंग आकर कारोबार बंद करने वालों की फहरिस्त देंगे। नैब के बेजा नोटिसेस और जाली रेफरेंसेस से सरमायाकारी नहीं आ रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की 4 नैब रेफरेंसेस कराची मुंतकिल करने की दरख्वास्त आज सुनी जाएगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच दरख्वास्त की समाअत करेगा। आसिफ जरदारी के वकील समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद की नैब अदालत में आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस समेत दीगर मुकदमात की भी समाअत होगी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,619 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,655 रुपये 34 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 65 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूँ महमूद नदी और मैं हूँ सहरिश मंसूर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल्स इस ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.